आज हम चैप्टर 5 समांतर श्रेणी एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। लेकिन इससे पहले जो एक्सरसाइज 5.1 है उसमें एक क्वेश्चन नंबर 4 का 5th पॉइंट अधूरा है, वो वीडियो में कट गया है, इसलिए मैं उसको फिर से इस एक्सरसाइज में कवर करना चाहता हूँ। तो इस वीडियो में मैं इसको कवर कर देता हूँ। हमारा जो 5th पॉइंट है क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 5.1 का, उसमें हमें एक सूची दी हुई है। ये 3, 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 3 रूट 2। तो सबसे पहले ये बताना कि संख्याओं की सूची एपी है या नहीं। तो जब आप इसको हल करेंगे तो पहले आप यहाँ पर a2 माइनस a1 निकालेंगे। तो a2 a1 ये आपका पहला दूसरा पद होता है। जैसे मान लीजिए ये a1 है, ये a2 है, ये a3 है, ये a4 है, इस प्रकार से चलता है। तो a2 दूसरा पद है, यानी कि 3 प्लस रूट 2, फिर माइनस a1 पहला पद है तो माइनस 3, तो प्लस 3 और माइनस 3 कट जाएगा, ये हमें रूट 2 मिल जाएगा। इसी प्रकार से जब हम a3 माइनस a2 निकालेंगे तो a3 तीसरा पद यहाँ पर दिया हुआ है 3 प्लस 2 रूट 2, और फिर माइनस दूसरा पद दिया है 3 प्लस रूट 2। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस प्लस माइनस 3 माइनस प्लस माइनस का रूट 2। तो आप देखेंगे प्लस 3 और माइनस 3 कट जाएगा, तो ये 2 रूट 2 और माइनस रूट 2 बचेगा। यहाँ पर आप 1 लेके 2 रूट 2 में से 1 रूट 2 घटा दिए तो 1 रूट 2 बचेगा, तो उसको हम सिर्फ रूट 2 लिखते हैं। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि 2 बार ये बराबर आया है, 2 बार ये बराबर आ गया है। तो जब 2 बार बराबर आ जाता है तो हमें तीसरी बार भी चेक करना होता है। तो जब आप यहाँ पर a4 माइनस a3 चेक करेंगे तो a4 चौथा पद है, तो 1 2 3 चौथा पद यहाँ पर हो जाएगा हमारा 3 प्लस 3 रूट 2, और फिर माइनस करेंगे हम तीसरा पद, यानी कि 3 प्लस 2 रूट 2। आप इसको ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि बीच में माइनस है और दोनों में ही 2 इस तरह से प्लस माइनस का भी निशान लगा हुआ है। तो आप देखेंगे जब इसको सॉल्व करेंगे 3 प्लस 3 रूट 2 माइनस प्लस माइनस का 3 माइनस प्लस माइनस का 2 रूट 2। तो जब इसको भी सॉल्व करेंगे तो प्लस 3 माइनस 3 कट जाएगा, 3 रूट 2 माइनस 2 रूट 2। तो जब आप इसको घटा देंगे 3 रूट 2 में से 2 रूट 2 तो 1 रूट 2 बचेगा, तो आप इसको सिर्फ रूट 2 लिखते हैं। तो यहाँ पर अब हम देख रहे हैं तीनों स्थिति में रूट 2 आया है, जो कि बराबर आया है। ये हमारा सार्वांतर होता है, ये जो हम माइनस करके निकालते हैं। तो आप लिखेंगे यहाँ पर, चूँकि प्रत्येक बार सार्वअंतर बराबर है, प्रत्येक बार सार्वअंतर बराबर है, अतः दी गई संख्याओं की सूची एक एपी है। अब अगर ये एक एपी है तो अब हमें यहाँ पर सार्वांतर भी बताना है। तो आप सार्वांतर देखेंगे रूट 2 है, आप यहाँ लिख सकते हैं, और सार्वांतर यानी कि d बराबर रूट 2 आ जाएगा। तो अब अगर ये एपी है और सार्वांतर इसका रूट 2 है तो हमें इसके 3 पद और लिखना है। तो जब इसके 3 पद और लिखेंगे तो इसमें आप इस तरह से इसको आगे हल करेंगे, 3 और पद बराबर अंतिम पद यहाँ पर कितना है, 3 प्लस 3 रूट 2 है।
इसके अंदर आप √2 को और जोड़िए, तो ये आ जाएगा 3 प्लस, आप यहाँ पर 1 लेके इन दोनों को जब जोड़ देंगे तो 3 और 1 4 √2 आ जाएगा। तो ये हमारा एक पद आ चुका, 3 + 4 √2। इसी तरह से जब हम इसका अगला पद निकालेंगे तो हमें 3 + 4 √2 के अंदर फिर से √2 को जोड़ना है। तो अभी आएगा 3 प्लस, यहाँ पर आप 1 लेके इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो 4 √2 और प्लस 1 √2 हो जाएगा हमारा 5 √2। तो ये एक पद और आ गया। इसी प्रकार से आप फिर अगला पद निकालने के लिए 3 + 5 √2 में आप फिर से √2 को जोड़ सकते हैं। तो ये आपका आएगा 3 प्लस, यहाँ पर आप 1 लेके 5 √2 और 1 √2 को प्लस के दिए तो 6 √2 आ जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर 3 पद और ज्ञात हो चुका है। तो जब यहाँ पर इसको हम लिखेंगे तो आप लिखेंगे अतः 3 और पद बराबर, पहला क्या आया, पहला आया 3 + 4 √2, फिर अगला पद आया है 3 + 5 √2, फिर अगला पद आया है 3 + 6 √2। इस प्रकार से हमारा 3 पद और इसका ज्ञात हो चुका है। तो अब ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 4 का 5th पॉइंट। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 3, इसके अंदर हमें सॉल्व करना है। तो चलिए हम उसके ऊपर बात करते हैं। यहाँ पर हमारा जो एक्सरसाइज 5.2 है, एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 3। तो अगर हम इस क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से देखें तो इसमें क्या कहा गया है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त स्थानों के पदों को ज्ञात करना है। तो यहाँ पर कुछ एपी बनी हुई है, समांतर श्रेणी है, उसके अंदर कुछ पद छूट गए हैं या खाली हैं, हमें उनको भरना है। तो इसको हम हल करेंगे। यहाँ पर 5 पॉइंट दिया है। इसको हल करने के लिए हम यहाँ पर समांतर श्रेणी का व्यापक रूप का प्रयोग करेंगे, यानी कि जो हमने शुरू में बात किया था कि जो समांतर श्रेणी का व्यापक रूप होता है वो होता है A, A + D, A + 2D, A + 3D, A + 4D। इस प्रकार से हमारा AP का व्यापक रूप होता है। हम इसके विषय में पिछली वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। तो उसी का ही हमें यहाँ पर प्रयोग करना है। तो चलिए इसको देखते हैं कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। पहला पॉइंट दिया है हमें 2, फिर ये आपका बॉक्स बना हुआ है और ये 26 दिया है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? इसको सॉल्व करने के लिए हम एपी का व्यापक रूप का प्रयोग करेंगे। मतलब इस प्रकार से इसको हम हल करेंगे। आप इसको हल करेंगे तो आप, ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है। तो इसको जब आप लिखेंगे तो इसको इस प्रकार से लिखा जाएगा। माना हम यहाँ पर 2, मतलब कि 2 और ये हमारा बॉक्स है दूसरा पद और ये तीसरा पद, इनको हमने क्रमशः क्या मान लिया? इनको हमने मान लिया A + D, A + 2D है। कहने का मतलब ये है कि अगर ये एक समांतर श्रेणी है तो पहला पद A होता है, दूसरा पद A + D होता है, तीसरा पद A + 2D होता है। अब ये जो लिख रहे हैं यही आपका व्यापक रूप है समांतर श्रेणी का। तो अगर आप इसको ध्यान से देखें और इसकी तुलना अगर आप इस समांतर श्रेणी से करेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा, क्या मिलेगा? A यहाँ पर 2 है तो पहला पद हो जाएगा हमारा प्रथम पद 2। अब आप देखेंगे कि जो हमारा A + 2D है और
प्लस 2d बराबर हो जाएगा 26 के, क्योंकि तीसरा पद यहाँ 26 है और यहाँ पर तीसरा पद a प्लस 2d है। तो a का मान कितना रखेंगे, a का मान हमारे पास 2 है, तो 2 प्लस 2d बराबर 26। तो 2d बराबर आ जाएगा 26 और ये जो 2 है इधर चला जाएगा माइनस में, घटा देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 24 और ये 2d। तो जब d निकालेंगे तो 24 और 2 इसके नीचे जाएगा, इसको काट देंगे तो ये 12 आ जाएगा। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि जो हमारा यहाँ पर बॉक्स खाली है ये दूसरा पद है और दूसरा पद यहाँ पर कितना है, a प्लस डी है। तो अब अगर यहाँ पर दूसरा पद a प्लस डी है तो आप यहाँ पर लिखेंगे अतः ये जो हमारा बॉक्स है ये किसके बराबर है, a प्लस डी के बराबर है। तो a का मान आपका 2 है और d का मान निकल चुका है 12, दोनों को जोड़ देंगे तो ये हमारा 14 आ जाएगा। तो इस तरह से जो रिक्त स्थान है उसके अंदर हम कितना लिख देंगे, 14 लिख देंगे। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये हमारा यहाँ पर 14 आ जाएगा। यही हमारा इसका आंसर है। अब इसी प्रकार से हमें सेकंड पॉइंट और बाकी की पॉइंट्स भी हल करने हैं। बस थोड़ा सा आपको दिमाग से इसको समझ के करना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। इसमें हमें दिया है सेकंड पॉइंट में, तो पहला पद तो उसने खाली छोड़ दिया, प्रथम पद। दूसरा पद यहाँ पर 13 दिया हुआ है। तीसरा पद फिर खाली छोड़ दिया है क्वेश्चन में। फिर चौथा पद यहाँ पर 3 दिया हुआ है। ये हमें क्वेश्चन में दिया है और इस बार हमें 2 डब्बे, यानी कि पहला पद, ये पहला पद है, ये दूसरा है, तीसरा, ये चौथा है। तो पहला पद भरना है और तीसरा पद भरना है। तो जब इसको भरने के लिए हम व्यापक रूप का प्रयोग करेंगे तो इस प्रकार से किया जाएगा। जब आप इसको हल करेंगे तो माना पहला पद यानी कि बॉक्स खाली है, दूसरा पद 13 है, तीसरा पद बॉक्स है, चौथा पद 3 है। इनको हमने मान लिया क्रमशः, यानी कि क्रम से मान रहे हैं। क्या मान रहे हैं, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d। आप उतने ही पद यहाँ पर लिखेंगे जितना कि समांतर श्रेणी के अंदर दिया हुआ है। जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 पद है तो यहाँ पर हम व्यापक रूप में भी 4 पद लेंगे। 5 होगा तो 5 पद लेंगे, अगर 3 होगा तो 3 लेंगे। इस प्रकार से हमें करना होता है। तो अगर आप यहाँ पर कंपेयर करेंगे इस व्यापक रूप का इस श्रेणी से, तो यहाँ पर हमारा पहला पद तो खाली है, इसमें हमें कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन जो दूसरा पद है a प्लस डी, वो कितना मिल जाएगा, 13 मिल जाएगा। तीसरा पद भी खाली है, चौथा पद 3 है। तो यहाँ पर आपको चौथा पद क्या है, a प्लस 3d। a प्लस 3d यहाँ पर कितना मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। तो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये हमारा पहला समीकरण बन जाएगा, ये दूसरा समीकरण बन जाएगा। तो इस प्रकार के समीकरण हम हल कर चुके हैं, जिसमें 2 चर होते हैं x, y, और हम उनको हल करने के लिए प्रतिस्थापन विलोपन विधि का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर भी 2 चर हैं, एक हमारे पास a है, दूसरा d है। आप इसको a और d 2 चर लेकर हल करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि a के जो गुणांक हैं वो बराबर हैं। तो विलोपन विधि से अगर आप इसको हल कर देते हैं तो ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर समीकरण 1 हमने इसको मान लिया, समीकरण 2 इसको मान लिया, क्योंकि इसको जब हल करेंगे तो हमें a और d का मान पता चल जाएगा और फिर जो यहाँ पर खाली बॉक्स है उनको आसानी से भरा जा सकता है। तो इनको सीधा हम घटा देंगे। यहाँ पर आप लिख सकते हैं घटाने पर, ये विलोपन विधि का प्रयोग कर रहे हैं तो प्लस में निशान बदल जाता है, फिर माइनस और फिर माइनस। तो a और a कट जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आप कुछ नहीं तो आप वन मान सकते हैं। तो अब यहाँ पर 1d और यहाँ पर 3d, तो माइनस का ज़्यादा है। तो अगर हम इसको घटाएंगे तो माइनस का ज़्यादा है तो माइनस का निशान,
3D में से 1D घटा देंगे 2D बराबर, प्लस का ज़्यादा है यहाँ पर, 13 में से 3 घटा देते हैं तो 10 आ जाएगा। तो D जब निकलेगा तो 10 और 2 माइनस इसके बटे में जाएगा, 2 पंचे 10, यानी कि जो D है हमारा 5 आएगा। नीचे माइनस का निशान ऊपर लगा देते हैं। तो इस तरह से D हमारे पास -5 आ गया है। अगर हम इस D का मान किसी भी समीकरण में रख दें तो A का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पर D बराबर -5 समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 हमारे पास क्या है? समीकरण 1 ये है कि A प्लस D बराबर 13 है। तो A प्लस D का मान तो -5 है बराबर 13। तो A प्लस -5 बराबर 13। तो जब यहाँ पर A निकाला जाएगा तो A बराबर आ जाएगा 13 और -5 हो जाएगा प्लस में, 13 5 18। तो A का मान हमारा 18 आ गया और D का मान -5 आ गया है। अब जो यहाँ रिक्त स्थान है वो आप भर सकते हैं। अब जब हम रिक्त स्थानों को भरेंगे तो पहला जो बॉक्स है वो खाली है, जिसको वो हमारा प्रथम पद है। तो अतः आप यहाँ पर लिखेंगे कि जो पहला पद है हमारा बॉक्स, उसको हमने A माना है और A का मान यहाँ पर कितना आया है? 18। तो आप इसके अंदर 18 लिखेंगे। इसी प्रकार से जो तीसरा पद यहाँ पर खाली था, तीसरा पद यहाँ पर क्या है? A प्लस 2D है। तो तीसरा पद यहाँ पर A प्लस 2D है। तो A का मान यहाँ पर आप रखेंगे 18 प्लस 2 गुणा D का मान यहाँ -5 है, तो आप यहाँ पर -5 लिखेंगे। यह आएगा 18 प्लस -5 दूनी 10। 18 में से आप 10 घटा दीजिए तो आपको 8 मिलेगा। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर 8 लिख के इसको भी पूरा कर देंगे। तो ये हमारा जो पहला पद आएगा वो 18 आएगा, जो तीसरा पद आएगा वो 8 आएगा। इस प्रकार से ये पूरा हो गया है। इसी प्रकार से हम बाकी के पॉइंट भी हल करेंगे। यहाँ पर थर्ड पॉइंट भी देखते हैं। थर्ड पॉइंट में क्या दिया है? थर्ड पॉइंट में हमें दिया है 5 कॉमा फिर बॉक्स है खाली, फिर कॉमा फिर बॉक्स खाली दिया है, फिर दिया है 9 1/2। इस प्रकार से हमें तीसरा पॉइंट दिया हुआ है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे और समझेंगे तो ये हमारा पहला पद है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। तो पहला पद पता है और चौथा पद पता है, दूसरा और तीसरा पद नहीं पता है। तो जब आप इसको हल करेंगे तो आप ऐसे ही लिखेंगे, माना आप इसको 5 कॉमा फिर बॉक्स दूसरा पद, फिर तीसरा पद बॉक्स और 9 1/2 को क्रमशः मानेंगे। क्या मानेंगे? आप इसको मानेंगे A प्लस D, A प्लस 2D और A प्लस 3D। आप देखेंगे कि इसमें सिर्फ 4 ही पद हैं, 1 2 3 4, तो इसलिए हमने भी 4 ही लिया है। तो अगर आप यहाँ पर जब व्यापक रूप की तुलना इस सूची से AP से करेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा, यहाँ पर आपको पहला पद यानी कि A मिल जाएगा। कितना? पहला पद यहाँ 5 है और यहाँ पर हमारा पहला पद A है, तो ये हमें 5 मिल गया। और अगर आप यहाँ पर कंपेयर करेंगे तो हमें दूसरे और तीसरे पद से कुछ नहीं मिलने वाला है, क्योंकि वो खाली बॉक्स है। लेकिन चौथा पद हमारा मिल जाएगा। चौथा पद यहाँ पर जो हमारा A प्लस 3D है, A प्लस 3D, A प्लस 3D कितना है? ये है हमारे पास 9 1/2 है। तो अगर आप इसको हल कर दें, A का मान रख दें 5 प्लस 3D बराबर 9 1/2। तो अगर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया जाए तो बटे में 2 आएगा, 9 दूनी 18 और 1 19/2 और ये 5 प्लस 3D।
तो 3D बराबर आ जाएगा 19/2, 5 जाएगा इधर माइनस में, इसके नीचे 1 लगा के अगर आप एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पर आपका D सॉल्व होके निकल जाएगा। तो जब आप D सॉल्व करेंगे यहाँ पर तो 2 को 2 से भाग करेंगे 1 की गुणा ऊपर कर देंगे 19 आएगा, माइनस 2 को 1 से भाग करेंगे 2 की गुणा 5 में करेंगे 10, ये आएगा 3D। तो 3D बराबर 19 में से 10 घटा देंगे तो ये 9/2 आएगा। तो जब आप D निकालेंगे तो 19/2 जो 3 यहाँ गुणा में है वो इसके बट्टे में जाएगा। तो 3 एकम 3, 3 3 9, आपने इसको काट दिया तो ये 3/2 आ गया। तो ये 3/2 तो आ गया हमारा D। अब हमें यहाँ पर इस A और D का प्रयोग करके इन खाली स्थानों को भरना है। तो यहाँ पर हमने जो माना था, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, मैं यहाँ पर देखता हूँ अगर ये सॉल्व हो जाए तो यहाँ पर हमने क्या माना था, जहाँ पर जो हमारा दूसरा पद था वो खाली है और दूसरा पद है A प्लस D है। तो A का मान रखेंगे 5 और D का मान रखेंगे 3/2। आप इसके नीचे 1 लगा के एलसीएम ले लीजिए। तो जब आप एलसीएम ले लेंगे तो 2 एलसीएम आ जाएगा। 2 को 1 से भाग करेंगे 2 आएगा, 2 की गुणा 5 में करेंगे तो 10, फिर प्लस 2 को इस 2 से भाग करेंगे 1 की गुणा 3 में कर देंगे 3, तो ये आ जाएगा 10 और 3 13/2। अगर इसको भाग कर देते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो जब आप इसको भाग करेंगे तो 13 को 2 से करेंगे तो 2 6 12, तो ये आया हमारा, नीचे 1 बच रहा है। तो इसको जब हम मिक्स फ्रैक्शन में लिखते हैं, मिश्रित भिन्न में, तो पहले ये जो 6 है ये लिखा जाएगा और फिर जो 1 नीचे ये ऊपर लिखेंगे इस तरह से, फिर जो 2 है वो नीचे आ जाएगा। तो इसको आप पहले ये फिर ये फिर ये लिख के आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। पहले जो 6 है भागफल यहाँ पर लिखते हैं और जो रिमाइंडर जो हमारा शेषफल होता है उसको ऊपर लिखते हैं और जो हमारा भाजक होता है यानी कि जो डिवाइज़र होता है उसको नीचे लिखते हैं। तो इस प्रकार से ये बनता है। इसी प्रकार से जो तीसरा पद भी खाली है हमारा, तीसरा पद भी बॉक्स था, तो तीसरा पद जो बॉक्स है वो हमारा था A प्लस 2D। तो जब हम A प्लस 2D करेंगे तो A का मान 5 रखेंगे, 2 गुणा D का मान कितना रखेंगे, D का मान 3/2 रखेंगे। तो 2 से 2 यहाँ पर कट जाएगा और ये 5 प्लस 3 आएगा, तो 5 और 3 8 आएगा। यानी कि यहाँ पर तो हमारा आएगा 6 1/2 और यहाँ पर आ जाएगा हमारा 8। तो इस प्रकार से इन दोनों ही खाली डब्बों को हमने भर दिया है। पहले डब्बे में जो आएगा वो 6 1/2 आएगा और जो तीसरा डब्बा था जो खाली है वहाँ पर 8 लिखा जाएगा। इस प्रकार से ये सॉल्व हो गया है। तो आपको बाकी के जो पॉइंट्स हैं वो भी इसी प्रकार से ही हल होना है। आप इसको करेंगे तो ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा।